एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से तो नहीं चल रही होगी और रिजल्ट का आप सभी वेट कर रहे होंगे यूपीएससी रिजल्ट का, क्योंकि आज यानी कि 22 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट का एक्चुअली में स्कोर कार्ड आने वाला था। रिजल्ट तो बहुत पहले ही जारी हो चुका था, जिसमें हमारा नाम नहीं आया था, कुछ लोगों का नाम नहीं आया था, जैसे कि हम सभी लोग, काफ़ी लोग थे जिनका नाम नहीं आया था। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है इन लोगों ने जो स्कोर कार्ड जारी किया है वो क्यों ही किया है, क्योंकि किसी का भी नहीं ओपन हो रहा है। मुझे लगता है अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें से शायद मुश्किल से 20% मैं बोल रही हूँ कि 20% लोगों का स्कोर कार्ड आया होगा उनके ईमेल पर। 20 भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो जहाँ पर भी कमेंट देख रही हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, किसी का भी स्कोर कार्ड नहीं आया है। स्पेशली यहाँ से जैसे आपने लॉगिन किया होगा अपनी आईडी का डालकर, यूपी पुलिस पीआरबी के अंदर आपने लॉगिन किया होगा, अपना आईडी वगैरह डाली होगी उसमें और डेट ऑफ बर्थ डाली होगी। उसके बाद वहाँ से लिखा होगा कि हमने सेंड कर दिया है, लेकिन किसी के भी ईमेल पर नहीं आया है। मैक्सिमम बच्चे वही हैं जिनके ईमेल पर नहीं आया है। मैं खुद सुबह से वेट कर रही हूँ। आई थिंक मैं 10:30 बजे मैंने वो सेंड कर दिया था। वो 10:30 बजे के समथिंग उस पर लिखा गया था कि यहाँ से सेंड हो चुका है और आपकी ईमेल पर आ गया होगा, लेकिन ईमेल पर कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बाकी जो ईमेल मतलब नॉर्मल चल रहा है, जैसे बाकी लोग बाकी मैसेज आते हैं ईमेल पर वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन यूपी पीआरबी की तरफ से कोई नहीं है, कोई उनका मतलब जो स्कोर कार्ड का जो था मैसेज वो नहीं है बिल्कुल भी। और रही बात जो लोग बोल रहे थे कि स्पैम वाले फोल्डर में होगा, वहाँ पर भी कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। और मैं मोस्टली मैं देख चुकी हूँ, बहुत ही कम लोगों का आया है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का ही आया है। उसके बाद बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं का स्कोर कार्ड आया, जिन लोगों का मतलब नंबर आया था, जिनका डीबीपीएसटी के लिए नाम आया था, जिन्होंने रनिंग वगैरह की थी, उन्हीं का स्कोर कार्ड आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो भर्ती बोर्ड ने जो नोटिस दिया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सभी कैंडिडेट का स्कोर दिखाया जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर, रो मार्क्स नहीं होंगे। सिर्फ ये रहेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी थी, आपका नाम, कैटेगरी, उसमें आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर क्या था वो दिखाया जाएगा। तो मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से खराबी हो चुकी है कि मतलब क्या चीज़ें ये कर रहे हैं जानबूझकर। मतलब इतना तो इन्हें भी पता है क्यों ही किसी की ईमेल पर भेजना है। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों किसी के ईमेल पर भेजना है। आप सीधा साइट पर भी तो दिखा सकते थे उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर। हमें पता है हमारा नहीं हुआ और हम शांत भी हैं कि चलो अब ठीक है नहीं हुआ, लेकिन एक बार ये रहता दिल में कि अपना स्कोर तो देख पाते हैं कि क्या कितने नंबर बढ़ाए हैं, कितने नंबर घटाए हैं। 14 की सेकंड सिर्फ मेरा एग्जाम था, 135 क्वेश्चन ठीक थे और नाम कहीं नहीं आया था, डीवी के लिए भी नाम नहीं आया था। उसके बाद सिर्फ एक ही था कि चलो अब देखते हैं कि अपना कितना स्कोर रहा, कहाँ पर कितने नंबर कम हुए होंगे, कितने ज़्यादा हुए होंगे, क्या रहा, कम से कम अपना स्कोर कार्ड तो देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने पूरा सबमिट किया चीज़ें की और उसके बाद भी मेरा स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें सिर्फ जानबूझकर की गई हैं। क्योंकि ऐसा होता है, देखो जब भी हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते ईमेल पर कि ठीक है चलो लगा दी, कभी मम्मी की ईमेल लगा दी, कभी पापा जी की ईमेल लगा दी, या बाई चांस नहीं होती जल्दबाजी में अगर हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हम कैफे वाले का ही ईमेल लगवा देते हैं अपने उसके अंदर, फॉर्म के अंदर। तो देखो किसी का ईमेल खो गया है, किसी का नहीं चल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है ईमेल के अंदर, क्यों ही भेजना था इन लोगों को ईमेल पर। सबसे अच्छी बात है कि आप सर्वर पर ही दे देते हैं, वहीं साइट पर दे देते हैं जहाँ से बच्चे चेक कर रहे हैं, जब वो लॉगिन कर रहे हैं, अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, मतलब अपना वो डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, तो वहीं साइट पर देने में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आप उसको वहाँ भेज रहे हो ईमेल पर। मुझे लगता है ये सिर्फ एक बहाना था इन लोगों का, क्योंकि इनकी तरफ से हो जाएगा कि हमने तो सेंड कर दिया स्कोर कार्ड सभी का, लेकिन बच्चों का क्या, उनके पास नहीं आया है तो बोल देंगे इन्हीं लोगों की गलती है, इनकी ईमेल नहीं चल रही होगी, ये होगा वो होगा। बट मतलब बालक ही तो परेशान हो रहे हैं, सब चीज़ों पर बच्चे परेशान हो रहे हैं जिनका भी स्कोर कार्ड नहीं आया है। मैं खुद मतलब सुबह से मैं इतनी बार चेक कर चुकी हूँ, एक बार एटलीस्ट इतना तो पता चलता है कि हमारे कहाँ नंबर कम थे, कहाँ क्या चीज़ें रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं पर कोई स्कोर कार्ड किसी का नहीं आया। मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चों का, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने मुझे भैया के उस पर टेलीग्राम चैनल पर ही देखा था कुछ लोगों का स्कोर कार्ड। जहाँ तक 14 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करूँ तो शायद आई थिंक मैक्सिमम नंबर 25-26 तक बढ़े हैं, 25 तक तो मैक्सिमम था ही। किसी का 305 स्कोर था, उनका 330 हो गया था स्कोर, तो इतना था। और रही बात 14 की सेकंड की, तो इसमें पता नहीं है इसमें कितना बढ़े हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बढ़े हैं, कुछ लोगों के कम भी हुए हैं। और रही बात 15 की सेकंड की, तो 15 की सेकंड में भी आई थिंक 10-12 नंबर तक भी बढ़े हैं। और रही बात 15 की फर्स्ट की, देखो जब आपने देखा होगा, जब स्कोर वगैरह चल रहा था, जब एनालिसिस वगैरह टीचर करा रहे थे, तो 15 की फर्स्ट शिफ्ट को सब लोग ये बोल रहे थे कि इसके नंबर कम हो सकते हैं, ये हो सकता है चीज़ें, लेकिन नंबर नहीं कम हुए मोस्टली। वैसे तो नंबर कम होने वाला किसी का नहीं मिला है स्कोर कार्ड जिसके नंबर कम हुए हो सकता है आपके 2 नंबर बढ़े हो, 4 नंबर बढ़े हो, लेकिन सभी शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़े ही हैं। चाहे 1-2 नंबर बढ़ा हो, लेकिन इंक्रीज ही हुए हैं। कम वाला तो मैंने कोई नहीं देखा, हो सकता है किसी के कम भी हुए हो, लेकिन अभी स्कोर कार्ड नहीं आया शायद जिनका कम हुआ होगा। तो मतलब क्या ही फालतू गिरी है सबसे, मतलब क्या सिस्टम बन चुका है इस टाइम पर। सच में इन लोगों को मार्क्स दिखाने में पता नहीं क्या ही हो जाएगा, इतना बड़ा मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको उसका मार्क्स देखने के लिए इतना झंझट, इतनी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। 500 रुपये का फॉर्म भरो, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से इजीली अपना करा लेते हैं पैसे। उसके बाद ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देते हैं, वहाँ 2,000 रुपये लगाकर अपना एग्जाम देने जाओ। उसके बाद ये मतलब पूरा पेपर दिया, सब कुछ किया हमने, और हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने स्कोर देख सके, किस सब्जेक्ट में हमने कितना स्कोर किया, कहाँ पर कितने हमारे नंबर काटे गए हैं, कितने नंबर बढ़ाए गए हैं, फाइनल स्कोर क्या हुआ। अगर हम इतना पैसा खर्च करने के बाद में अपना स्कोर नहीं देख पा रहे, हमें ये नहीं पता चलना हमारा कितना स्कोर है, बस हमें ये पता चल रहा है कि हमारा नंबर हुआ है नहीं हुआ, तो क्या ही फ़ायदा इन सब चीज़ों का, इतनी चीज़ें पढ़ने का, ये सब चीज़ें करने का।
और जो भी चीज़ें चल रही हैं दिल्ली में, आपने देखा होगा जंतर मंतर, तो कहीं ना कहीं ठीक है ये, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पर ऐसा हो चुका है, सभी चीज़ें आपने देखी होंगी, कितनी चीज़ें आप पढ़ लो, आप कितना कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा कहीं पर भी। हर जगह जब देखो, आए दिन दूसरे तीसरे दिन जब भी कोई एग्जाम होता है, चाहे कितना ही छोटा एग्जाम हो, चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम लीक हो जाता है। आपने देखा होगा मोस्टली स्टार्टिंग में जब 2021 के अंदर यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, जो कि सिर्फ एक प्राइमरी लेवल का एग्जाम है, सिर्फ टेट का एग्जाम है, मतलब प्राइमरी एग्जाम है सिर्फ, उसको करने के बाद आपकी जॉब भी नहीं लगेगी। प्राइमरी यूपी टेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद वो एग्जाम तक लीक हो गया था। तो इतने बड़े बड़े, मतलब छोटे एग्जाम से लेकर इतने बड़े जो नीट के जो एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम भी लीक हो जाते हैं। तो अब इन सब चीज़ों पर क्या ही बोला जाए, जो भी चीज़ें चल रही हैं, और स्कोर कार्ड नहीं आया अभी तक भी। मुझे नहीं लगता कि, अब तो मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ, मैंने देखना भी बंद कर दिया। अब मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि होना होता तो अब तक आ चुका होता। सुबह के 10:30 बजे मेरा स्टैंड हो चुका था, और अभी जिस टाइम पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम के 5-6 बज चुके हैं, 5 या 5:30 तो बज चुके होंगे, अभी तक नहीं आया है ईमेल पर। तो मुझे लगता है कि अब नहीं आने वाला। इसके बाद उनके हेल्पलाइन नंबर पर अगर आप कॉल करोगे तो कोई नंबर भी नहीं लगता इनका। तो ये चीज़ें बतानी थी। बाकी किसी का अगर आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना कि आपका आया है तो कैसे आया, मतलब स्पैम वाले फोल्डर में आया, कहाँ पर आया है। शायद हो सकता है हमारी ईमेल में दिक्कत हो, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईमेल पर और बाकी जो ईमेल आ रहे होते हैं वो नॉर्मली आ रहे हैं, बस सिर्फ यूपीपीआईबी की तरफ से कोई ईमेल नहीं आया है स्कोर कार्ड वाला। तो अगर किसी का स्कोर कार्ड आया है तो एक बार आप सभी कमेंट करना, ताकि हमें थोड़ा ये तो लगे कि हाँ स्कोर आ रहे हैं, मतलब स्कोर कार्ड आ रहा है। क्योंकि अभी तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने बोला कि हाँ मेरा स्कोर कार्ड आ गया है। वो जो आपने 1-2 स्क्रीनशॉट देखे होंगे वो शायद उन्हीं बच्चों के हैं जिनका नंबर आ चुका था, मतलब जो लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई थे। तो बता देना एक बार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।